के माध्यम से हम लोग गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गंगा नदी गंगोत्री के पास, ये है हमारी गंगा नदी जो यहाँ से पूरा बहती हुई आ रही है। ये गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है यहाँ पे और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। यह अफवाह क्षेत्र के लिहाज से सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा नामक दो धाराओं के देवप्रयाग में मिलने से होता है। अब इसका एक एक करके हम लोग जानेंगे कि दाएं ओर से और बाईं ओर से कौन सी नदियां इसमें मिलती हैं। तो हम देखेंगे कि दाहिनी ओर से गंगा में मिलने वाली इसकी मुख्य सहायक नदी जो है ये है यमुना नदी। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और दूसरी मुख्य सहायक नदी है सोन नदी। अब यमुना नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जबकि सोन नदी जो है ये नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पटना के समीप, यहाँ पे जहाँ पे गंगा से ये मिल रही है, ये पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। अब गंगा नदी के बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ जो इसकी सहायक हैं, तो हम देखेंगे कि रामगंगा नदी, ये नदी नैनीताल के समीप मुख्य हिमालयी श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलकर, यहाँ पे ये नैनीताल के समीप से निकल रही है, कन्नौज के निकट, यहाँ पे जहाँ पे ये गंगा नदी में मिल रही है, कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि गंगा की बाईं ओर से अन्य जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो गोमती नदी, घाघरा नदी, फिर है हमारी गंडक और फिर कोसी। ये इसकी बाईं ओर से मुख्य सहायक नदियां हैं। गंगा नदी को जब ये यहाँ से बहती हुई इसकी संयुक्त धारा जो है यहाँ बांग्लादेश के में चली जाती है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बांग्लादेश में, फिर यहाँ बांग्लादेश से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। तो इसे गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है और दोनों की संयुक्त धारा मेघना के नाम से बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।